बाबासाद पीसीजी न्यूज़ में मैं आपको एक बार फिर से गांव आकुदा की डाणी में ले चलता हूं। यहां पे एक लाइब्रेरी बताई गई है, उसमें हम विजिट करते हैं। लाइब्रेरी है, उसमें हम आपको ले चलते हैं। गांव के युवा बच्चे लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं। कुछ टीचर्स हैं यहाँ पे, हम विजिट करते हैं आज लाइब्रेरी की। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा, हर चीज़ यहाँ पे अलग अलग बुक्स हैं। भाई प्लांट केयर ग्रुप के सदस्य भी बैठे हुए हैं। और भाई सुधीर क्या हाल है? बस बढ़िया भाई। बढ़िया। कैसा माहौल है आज यहाँ पे, किस प्रकार से है बताओ। तो हम पहली बार ही आए हैं। मास्टर अनिल ने बताया भैया डाणी में एक लाइब्रेरी है, उसी हिसाब से राकेश मास्टर हम बोला आज विजिट करते हैं। हाँ, तो इसमें काफ़ी जैसे हरियाणा पुलिस या हरियाणा कोई भी एग्जाम उसकी बुक्स हैं जी, सेंटर की, HCS IAS तक की सब बुकें हैं। अच्छा, बाकी मनोरंजन की बुकें हैं, इंग्लिश की अच्छी अच्छी बुकें हैं। और बाकी जो भी मतलब सेंटर की जो भी भर्ती के हिसाब से यहाँ पे सेटअप है। सेल्फ स्टडी है, टीचर सेल्फ स्टडी कभी भी आओ, 24 घंटे ओपन रहती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट। ये अनिल मास्टर विनोद मास्टर इन्होंने सेटअप है। अच्छा, अभी एक टीचर हमारे बीच में और भी मौजूद है, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे जो एक एक चीज़ बारीकी से बताएंगे। मास्टर अनिल जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये जैसे माहौल आज आए हैं लाइब्रेरी के अंदर, तो इस माहौल के बारे में और जो युवा बच्चे अपने लगे हुए हैं इसके बारे में बताओ। किस प्रकार की बुक्स हैं यहाँ पे और किस प्रकार बच्चे स्टडी करते हैं और किस प्रकार टीचर करवाते हैं, इसके बारे में बताओ थोड़ा। यहाँ पे स्टडी तो ये रात को 12 बजे तक, सुबह 8 से रात को 12 बजे तक खुली रहती है जी। तो दिन भर बच्चे पढ़ते हैं जी, शाम को भी आते हैं, रात को 12 बजे तक पढ़ते हैं। अच्छा, बीच बीच में सब लोग जैसे जितने भी टीचर्स हैं यहाँ के वो क्लासेस भी लेते हैं। सामने बोर्ड होगा, ये सब आप देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। बच्चे मतलब अच्छी तैयारी करते हैं, ग्रुप बनता है बढ़िया, तो एक अच्छी तैयारी होती है। और यहाँ आकुदा से भी और दूसरे गांवों से भी बच्चे आते हैं, अदर गाँव से भी, घड़ी से, जैसे जिनके कॉन्टेक्ट है बच्चों के साथ, वो सब यहाँ पे। तो लड़कियाँ भी आती है सर यहाँ पे? लड़कियाँ अभी नहीं हैं, लड़कियों का भी हम एक टाइम करने की सोच रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल नहीं आ रही है, बाकी भविष्य में आ सकती है। हाँ जी। और आज तो आपने अचानक दौरा कर दिया। बिल्कुल। तो थोड़ा सा आज तो बच्चे क्या है कि वो सफाई स्कूल में और उसमें लगे हुए हैं। अच्छा, तो छत का और ग्राउंड का, फिर अपने वहाँ भी था साथ वाला भी। एक टीचर और भी हैं, उनसे भी हम ले चलते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार सर, ये जैसे अपनी लाइब्रेरी है, यहाँ पे शांति का माहौल जैसे मेरे को लग रहा है, महसूस हो रहा है। इस माहौल के बारे में और युवा जो बच्चे अपनी जो स्टडी करते हैं इसके बारे में बताओ। आप किस प्रकार से बढ़ावा दें ताकि गांव में ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिल सके? देखिए, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे ये जो लाइब्रेरी सेटअप हुई है इसमें किसी एक दो टीचर का नाम होकर के गांव के जितने भी सहयोगी हैं, साथी टीचर हैं, उन सब ने मिलकर के इसको डेवलपमेंट किया है। किसी एक या एक दो का हाथ नहीं है, सभी साथियों का इसमें सहयोग है जी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि जो युवा बच्चे हैं उनके सामने एक दिक्कत थी, जैसे उन्होंने अपनी बात शेयर की, यहाँ खेलते थे तब, कि हम दिन में तो कोचिंग वगैरह कर लेते हैं लेकिन शाम के समय हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ बैठ करके स्टडी कर सकें। तो जैसे अपने मास्टर जी हैं राकेश जी, इनका भी पहले विचार था कि लाइब्रेरी बनाए, जैसे करमवीर है उनका भी पहले विचार था। तो तब अचानक एक दिन ख्याल आ गया कि क्यों ना हम सब मिल करके, जैसे हम अगर सिस्टम से चलेंगे थोड़ा टाइम लगेगा जी, लेकिन क्यों ना हम सब मिलकर के गांव के सरकारी स्कूल में एक रूम लेकर के वहाँ अपनी इस तरह की व्यवस्था करें। और जैसे हमने सबने इस प्रकार का प्रपोजल साथियों के सामने रखा तो सभी ने पूर्ण सहयोग के साथ और बिल्कुल ये कहा कि जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी, चाहे आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार के शारीरिक रूप से जो भी चाहिए, हम तन मन धन से तैयार हैं। और सब ने मिलकर के सहयोग दिया और उनके सहयोग का प्रतिफल आपके सामने दिखाई दे रहा है। और साथ साथ हम बच्चों का भी काफ़ी मानते हैं कि बच्चों ने भी रुझान दिखाया। और जैसे अभी हरियाणा पुलिस का पेपर था, जो और भी पेपर आए हैं, तो उनमें आप आकर के देखो पूरी रात लगभग बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। अभी एक स्टूडेंट भी है हमारे बीच में, उनसे भी हम 2 मिनट रूबरू करेंगे। और जी क्या हाल चाल है भाई? नमस्कार। आप एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के नाते जो चीज़ें अभी जो गुरुजी ने हमें बताई है इसमें और क्या सुधार होने की संभावना है और क्या क्या खामियां हैं और क्या क्या उपलब्धियां हैं, थोड़ा विस्तार से बताओ। देखिए सर,
क्या होता था कि पहले के टाइम में शिक्षा के प्रति लोगों को बहुत ज़्यादा लगाव मतलब कम होता था, क्योंकि उनको वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। बट आज के टाइम क्या हुआ कि जैसे जैसे गांव का ग्रामीण जो विकास होता गया, उसके साथ साथ टीचर्स लगा लिए, क्योंकि हमारी जो लाइब्रेरी है इसमें सबसे बड़ा सहयोग है वो टीचर्स का है जी। जैसे आप यहाँ जो भी हमारे टीचर्स बैठे हुए हैं, ये सभी इस चीज़ में हमारे मतलब कोऑपरेशन में आए और सोचा है कि क्यों ना गांव के प्रति कुछ ना अच्छा किया जाए। तो इनके दिमाग में आया कि लाइब्रेरी, इन्होंने हमसे भी डिस्कस किया कि भी क्या करना चाहिए, तो हमें अपना मतलब व्यू दिया कि क्यों ना सर एक लाइब्रेरी किया जाए। तो लाइब्रेरी के प्रति क्या हुआ कि पता है कि एक आज टाइम एक बच्चे को सबसे ज़्यादा महत्व शिक्षा का है, तो यदि शिक्षा ही बच्चे को ऊपर उठा सकती है तो उसके लिए लोग बोला कि यहाँ क्यों ना लाइब्रेरी किया जाए। तो लाइब्रेरी के अंदर हमें किस प्रकार की बुक्स प्रोवाइड किया जाए, तो यहाँ पर आप देखेगा लाइब्रेरी में HCS की, IAS की, SSC CGL की बड़े बड़े एग्जाम्स के सभी बुक्स प्रोवाइड है। और बच्चों का रुझान भी इतना अच्छा है कि रात को 12-1 बजे तक यहाँ पे मतलब पढ़ते हैं। और जो हमें कोई डाउट होता है तो हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमसे अच्छे मतलब ग्रेजुएट में मतलब अच्छे लेवल पे जो कोई प्रोफेसर लगा हुआ है, लेक्चरर हैं, कि हम हेल्प लेके उस चीज़ को सॉर्ट आउट करते हैं। मतलब एक वीक के अंदर डिबेट भी होती है, जैसे सभी साथी बैठ के डिबेट करते हैं, जो भी डाउट होता है आपस में डिस्कशन किया जाता है, मतलब वीकली टेस्ट होता है। और देखिएगा उस चीज़ का रिजल्ट भी आया हुआ है। अभी 2 से 3 बच्चे तो कमांडो का या फिर और भी मोस्टली एग्जाम है SI का या HCS वगैरह के अंदर भी मतलब राउंड अप में बहुत ज़्यादा बच्चे सिलेक्टेड हैं। तो आप मतलब एक मेरे गाँव के आखुदा गाँव के प्रति बहुत बड़ा लगाव है इनका। बिल्कुल, ये युवा साथी थे। एक सामाजिक आदमी भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, भाई महेंद्र। नमस्कार भाई महेंद्र, जैसे अपने गांव में ये माहौल है, तो युवा जो बच्चे हैं अपने, उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहोगे इस लाइब्रेरी के प्रति कि वो किस तरह मेहनत करें और अपनी कामयाबी का मूल मंत्र जाने? भाई बच्चे मेहनत काफ़ी कर रहे हैं, पीछे लगभग 2-3 महीने से जी सारी किताबें हैं बच्चों के लिए। जो भी और भी किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तो हम उनको अवेलेबल करवाएं। तो ये माहौल है, ये बिल्कुल अच्छा है यहाँ पे। आप माहौल ही बहुत ज़बरदस्त माहौल है। बिल्कुल, ये भाषा महेंद्र थे जिन्होंने सारी चीज़ें विस्तार से बताई। मास्टर जी के भी आप लीजिए, मास्टर जी को काफ़ी करना चाह रहे हैं सुधार। इसी कड़ी में गुरुजी भी हमारे मौजूद हैं हमारे बीच में, उनसे भी हम विचार जानेंगे। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार सर, ये जैसे अपने लाइब्रेरी का माहौल है, इस माहौल के बारे में थोड़ा बताइए आप। देखिए, किसी भी समाज की बुनियाद होती है शिक्षा जी। यदि हमें किसी भी समाज को ऊपर उठाना है जी, तो आप उनसे कुछ मत दो जी, आप उनको एजुकेशन दे दो जी, वो समाज ऊपर उठ जाएगा। और बीइंग ए टीचर, हम सभी साथियों ने एक हमारी इच्छा है कि हमारे गांव के जो बच्चे हैं ना जी, उनको एक नई दिशा मिले, एक अच्छा उनको प्लेटफॉर्म मिले जी, उनको एनवायरनमेंट मिले, ताकि वो अपने लाइफ में जो कुछ करना चाहे उनको हर वो फैसले मिले जी, वो हमसे मोटिवेट हों, हम दूसरे जो बच्चे हैं उनको देखें। और आज समय आ गया है कि विदाउट एजुकेशन वी कांट थिंक सक्सेस हो सकती है, बच्चे कामयाब हो सकते हैं। तो हमने सोचा है कि चलो, मेरी तो इच्छा पहले से भी थी, फिर साथियों से हमने डिस्कस किया, हमने मिल करके लाइब्रेरी यहाँ सेटअप हुई है। अभी शिशु अवस्था में है जी। इसको हमने इस प्रकार की लाइब्रेरी बना रही ताकि आने वाले अड़ोस पड़ोस के गाँव के बच्चे अभी भी आ रहे हैं हमारे पास जी। रात को भी हम 10-11 बजे तक हमें होते हैं। कोई क्लास नहीं होती पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट वाइज, डे वाइज, आज मैथ्स की है, आज इंग्लिश की है, आज SS की, आज GK की, इस प्रकार से हम क्लासेज ले रहे हैं जी। अब आगे जैसे सर के प्लान जैसे बता रहे थे, अब लड़कियों का आपने जिक्र किया था, तो आगे ये बना रहे हैं कि अभी हमने एक प्लानिंग बनाई है कि क्योंकि कई पेरेंट्स का फोन आया कि हमारी बेटियां भी आने चाहती हैं जी, और उनको भी हमें आप टाइम किस प्रकार से करो। हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की, थोड़े समय चाहिए हमें पूरे गांव में। हम साथी तो करेंगे, लेकिन देखिए कोई भी काम हो, गांव समाज की सहयोग बिना कोई काम सुनता नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम एक ऐसा एक हॉल बनाना चाह रहे हैं बड़ा, उसमें गर्ल्स और बॉयज़ का सेपरेट है, और उसमें गांव का सहयोग लेंगे और जितने उससे जल्द उस चीज़ को हम अमल जमा पहनाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, आपने अपने विचार रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। इसी कड़ी में हमारे बीच में एक युवा साथी और भी हैं, उनसे भी हम आपको 2 मिनट रूबरू करवाएंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बाबा साहब, PCG न्यूज में सर मैं जितेंद्र लखेरा आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद सर आपका। सर, ये जैसे आज माहौल है अपने गांव आकोदा की डाणी में लाइब्रेरी का,
तो जो अपने युवा बच्चे स्टडी करते हैं यहाँ पे, दिन रात मेहनत करते हैं, अभी जैसे गुरुजी से मुझे पता चला और मैं आपसे भी बातचीत कर रहा हूँ, तो ये स्टडी कर रहे हैं, तो अपने गांव की जो विकास की जो रूपरेखा है इस माहौल से कितनी उत्पन्न हुई है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? हमारे गांव हो, क्षेत्र हो या देश हो, प्रदेश की बात हो, हिंदुस्तान का कल्चर एक अलग कल्चर रहा है। सबसे ग्रामीण क्षेत्र को ऊपर उठाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ की बेसिक जरूरत है वो शिक्षा, चिकित्सा, सड़क जी, ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है। और मेरे को बड़ी खुशी हो रही है, हमारे गांव के बच्चे लगातार निरंतर टेस्ट क्वालिफाई करके नई नई जॉब पा रहे हैं। SI की भी हुई है, सब इंस्पेक्टर की हुई है, 4-5 भर्तियां जिनमें अभी लगातार कंटिन्यू 20 से 25 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जी। और मेन उद्देश्य जो अपनी ये लाइब्रेरी है ढाणी से, जो हमारे युवा साथियों ने, टीचरों ने, जो साथी है हमारे बड़े भी हैं गुरुजी जी, 3-4 साथी बड़े भी उम्र में, वो हमारे आदर्श हैं। उनकी एक ये पहल थी गांव के लिए और आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए बहुत अच्छा माहौल कर रहे हैं और वो जिंदगी की अपनी ऊंचाइयां छुए। हम भगवान से यही दुआ करते हैं। तो सर जैसे आकोदा गांव के जो युवा बच्चे हैं वो खेल के साथ साथ जैसे स्टडी में भी अपना पूरा ध्यान दे रहे हैं, इसके पीछे अपने बाबा साहब की कृपा का कुछ विशेष योगदान, बाबा साहब की कैसी महिमा है, इसके बारे में थोड़ा बताओ कि क्या विशेष कृपा है कि इतना मतलब युवा बच्चे वो हर क्षेत्र में मतलब ऊपर निकल रहे हैं? बाबा साहब हमारे देव हैं, उनकी कृपा और आशीर्वाद सदा पूरे गांव के ऊपर, आसपास इलाके में पूरे पे बना रहता है। जो भी उनके दर के ऊपर मेहनत मांगने के लिए जाता है, भगवान उनकी मनोकामना हमेशा पूरी करते हैं। चाहे वो खेल की बात हो, शिक्षा की हो, चाहे रोजगार की बात हो जी, हर जगह बाबा से जो मन्नत मांगता है बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो सर इस मुहिम में आप जो यहाँ पे युवा जो साथी हैं स्टडी करते हैं, उनसे आप क्या स्पष्ट संदेश देना चाहोगे कि वो कामयाब ही कामयाब हो? मेरा तो स्पष्ट एक ही संदेश है युवा साथियों को, नशे से दूर रहो जी, पढ़ो लिखो, कामयाब हो, खेलो। बिल्कुल, ये भाई कालू यादव हमारे बीच में थे जिन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया कि पढ़ो लिखो और कामयाब बनो और नशा मुक्ति से आप दूर रहो। बिल्कुल सर, आप हमारे बीच में बने, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।